गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम 2 दिन से लगातार न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, आज कुछ बचे हुए लास्ट न्यूमेरिकल हैं जिसमें हम 2 तरह के न्यूमेरिकल देखेंगे। जहाँ पे कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के पहले दिया हुआ है और इक्विलिब्रियम के बाद कितना कंसंट्रेशन होगा या इक्विलिब्रियम पे कितना कंसंट्रेशन होगा, उस तरह के हम न्यूमेरिकल को अब देखेंगे। लगभग हमने सारी तरह के न्यूमेरिकल्स को देख लिए हैं, बस यही 2-3 न्यूमेरिकल रह गए हैं। इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, ये रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ए सैंपल ऑफ प्योर PCl5 was introduced in an evacuated vessel at 473 Kelvin. After equilibrium was attained, concentration of PCl5 was found to be 0.5 into 10⁻⁻1 mole per liter. If the value of Kc is 8.3 into 10⁻⁻3, okay, then what are the concentration of PCl5 and Cl2 at इक्विलिब्रियम? कहने का मतलब एक प्योर सैंपल PCl5 का है जिसको कि एक ऐसे वेसल के अंदर रखा गया है जिसके अंदर जरा भी हवा नहीं है, इवैक्यूएटेड है, उसके अंदर एयर का कोई इंट्रैक्शन नहीं है, जरा भी उसके अंदर एयर नहीं है, ठीक है। और उस वेसल को अंदर जब इंट्रोड्यूस किया गया तो टेम्परेचर इसका कितना था, 473 केल्विन था। और इक्विलिब्रियम जब अटेन हुआ तो PCl5 का कंसंट्रेशन इतना पाया गया, ठीक है, इतना कंसंट्रेशन पाया गया। और अगर Kc की वैल्यू इतनी है तो हमें बताना है PCl3 और Cl2 का इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होगा। आई होप बात समझ आ रही होगी, क्वेश्चन समझ आ गया होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो अब हम इसका सलूशन देखते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है न्यूमेरिकल। यहीं पे हम तो इसको आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब इसमें हम इसका सलूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन PCl5 का दिया हुआ है, ये है 0.5 into 10⁻⁻1 मोल पर लीटर। और Kc की वैल्यू दी हुई है 8.3 into 10⁻⁻3, ओके। और हमें कंसंट्रेशन निकालना है PCl3 एंड Cl2 के। यहाँ पे दोनों के कंसंट्रेशन बराबर होंगे, अभी हम लोग देखते हैं, ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे और फार्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो होगा PCl5 डिकम्पोज टू गिव PCl3 प्लस Cl2, ओके, ये हमारा रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे हम Kc इक्वल टू अगर लिखेंगे तो PCl3 और Cl2 हो जाएगा अपॉन 1 मिनट। पहले हम लोग इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, एट इक्विलिब्रियम पे ये हमारा है 0.5 into 10⁻⁻1 कैपिटल M भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर। और ये x अमाउंट है, ये x अमाउंट है। अब अगर हम यहाँ पे Kc लिखते हैं तो PCl3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और ये Cl2 हो जाएगा अपॉन PCl5, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू अगर रखेंगे 8.3 into 10⁻⁻3 और ये हो जाएगा हमारा, इसको हम x ले लेंगे इंटू ये x हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 0.5 into 10⁻⁻⁻
माइनस 1। ठीक है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, या तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 1। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 0.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और ये 41 हो जाएगा। 41 1 2 पे हमारा ये डेसिमल हो गया इंटू 10 टू पावर माइनस 4 हो गया। अब इसको हम यहाँ पे x इक्वल टू अगर निकालेंगे तो ये हमारा 2.04 लगभग एग्जैक्ट तो वैल्यू नहीं आएगी, मगर इसका तो 2 आएगा ही इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मोल पर लीटर हो जाएगा। तो अब हमारा जो कंसंट्रेशन PCl3 और Cl2 क्या है, दोनों बराबर है, दोनों सेम है, x दोनों है, तो दोनों का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 2.04 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मोल पर लीटर। ओके, तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल। हमने क्या किया, पहले क्या गिवन है इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, क्या पूछा जा रहा है। अब इसके बाद इसको हमने रिएक्शन को लिखा, एट इक्विलिब्रियम इसका कंसेंट इतना था, तो हमने सपोज कर लिया कि एक्स ये बना होगा, एक्स ये बना होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि ये PCl3 और Cl2 जैसे हम लोग जनरली इक्वेशन लिखते हैं Kc का, अब Kc की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया, इसकी जगह हमने x रख दिया, x का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू रख दी PCl5 की। अब इसके बाद x स्क्वायर को बाहर लिया, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, जो इसका बेस है 10 है, तो यहाँ पे जो हमारा पावर है उसको सम कर दिए, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आया, और इसका हमने रूट निकाल लिया तो नियर अबाउट इतना आया। तो इस तरह से PCl3 और Cl2 का इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन क्या होगा 0.04 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मोल पर लीटर होगा। ओके, क्लियर है ये, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है वो कंसंट्रेशन के बेस पे है। अब हम जो न्यूमेरिकल लगाएंगे उस न्यूमेरिकल में कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के पहले दिया होगा, और हमें इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन निकालना है। अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, अब चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल हमारा आएगा व्हाट एट व्हाट, तो बच्चों अब ये आपके सामने है दूसरा सवाल, जिसमें क्या है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द सब्सटेंस इन द इक्विलिब्रियम। ओके, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ICl was 0.78 m। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है, इसके लिए इक्वेशन दिया है 2ICl, क्वेश्चन में ही है, तो यहाँ पे बनेगा I2 प्लस Cl2, और इसके लिए हमारे पास Kc की वैल्यू दिया है 0.74। ठीक है, 0.7 1.4 दिया हुआ। तो हमारे यहाँ पे गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन हमारा जो है इनिशियल कंसंट्रेशन ICl का दिया हुआ है। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.78 m दिया हुआ है, और यहाँ से हमारे पास Kc की वैल्यू दी है 0.14। अब इस इक्वेशन को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को लगाने के लिए अब हमें इसको जो है कि पहले हमें इनकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी, तब हम
Kc के साथ निकाल पाएंगे। हमें इन दोनों का कंसंट्रेशन निकालना है, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को एक बार फिर से ऊपर लिख देते हैं। अब ये जरा ध्यान देने वाली चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसी बेस पे हम बाकी के न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सपोज कि बिफोर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, बिफोर इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.78 m दिया हुआ है, ठीक है। और इसका ये कुछ नहीं अभी बना है, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगी, एट इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, समझ के ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं। तो हम इसको x ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं, और यहाँ से इसको हम ले लेंगे 0.78 माइनस 2x, ओके। अब हम यहाँ पे Kc का फार्मूला लिखेंगे। Kc का फार्मूला क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ I2 और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ICl, ये स्क्वायर है। अब यहाँ वैल्यू अगर पुट करेंगे तो x इंटू एक्स अपॉन 0.78 माइनस 2x स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे हम लोग Kc की वैल्यू लिख देंगे 0.14। इस चीज को हम और लिख सकते हैं 14x स्क्वायर अपॉन 0.78 माइनस 2x का होल स्क्वायर है ये। अब इस स्क्वायर को अगर हटाना है तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 0.14 इक्वल टू एक्स अपॉन 0.78 माइनस 2x, ठीक है। इसकी अगर हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे तो ये हमारा आएगा 0.374 ले लेते हैं, इतना आएगा नियर अबाउट। अब इसके बाद हमारा x है और अपॉन 0.78 माइनस 2x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.78 इंटू 0.374 माइनस 2 इंटू 0.374x इक्वल टू x हो गया, ठीक है। अब इसको अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके साथ कर लेंगे। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 7। तो ये हो गया 7x हो गया और यहाँ पे हो गया x, ये हो गया माइनस, ओके। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना आता है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पे आना चाहिए 0.374.78 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 और यहाँ पे 24 एंड 5 29 हो जाएगा, यहाँ पे 50 और यहाँ पे हो जाएगा 28 है तो यहाँ पे हो गया 2 और ये 2 7 49 यानी 51 हो गया 5 और ये 21 एंड 5
26। ये वैल्यू आ गई 2 7 10 11 और यहाँ पे 8 9 2। तो यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ गई यहाँ पे ये आ गया 2 9 1 7 2। अब डेसिमल कितना लगाना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा इसके लिए, तो ये हमारा हो जाएगा 1.748 x इक्वल टू 0.29172 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.29172 अपॉन 1.748। ओके, अब इसको हमें कैलकुलेट करना है बस। तो इसको कैलकुलेट करने पे इसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी लगभग 0.1668 इतनी यानी है यहाँ पे x की वैल्यू। तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ हमारा I2 कितना हो गया, ये हो गया 0.11668। ओके, और यहाँ से Cl2 की वैल्यू आ गई 0.1668 और यहाँ पे ICl कितना हो जाएगा, ICl की वैल्यू अगर हमें निकालनी होगी तो क्या करेंगे, यहाँ पे ICl का कंसंट्रेशन ये हो जाएगा 0.78 माइनस 2 इंटू 0.1668। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो गया 1 12 13 और यहाँ पे हो गया 3, तो पॉइंट इतना और ये 0.78 माइनस हो गया। अब इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.7800 और ये 3336। ओके, तो यहाँ से लेगा 4, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 4। इसकी वैल्यू आ गई 0.4464। ये इतना मोल हो गया, मोल पर लीटर, ये हो गया मोल पर लीटर और ये हो गया हमारा मोल पर लीटर। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। हमने क्या किया बच्चों, जरा ध्यान देना है यहाँ पे। हमने किया ये कि पहले इक्वेशन लिख लिया, जो कंडीशन दी है उस कंडीशन के हिसाब से हमने काम किया। पहले इसका कंसंट्रेशन बिफोर इक्विलिब्रियम था जो लिख लिया, तो अब इक्विलिब्रियम नहीं आई है तो हमने सपोज कि कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं बना। अब जब रिएक्शन हुआ इक्विलिब्रियम आई तो इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन x मिला, इसका x मिला हमें पता ही नहीं है। और यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो x गया यहाँ पे 2x कर दिया हमने। अब केसी का फार्मूला लिखा I2Cl2 अपन ICl स्क्वायर हो गया, सारा वैल्यू हमने पुट कर दिया। यहाँ x स्क्वायर में ये दोनों स्क्वायर था तो हमने इधर अंडर रूट कर दिया, इस अंडर रूट को सॉल्व किया तो इतना आया। ठीक है, अब इसको जो है कि x 0.78 माइनस 2x हो गया। अब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ से x की वैल्यू इतनी आई। अब जो हमारा x आया वो क्या है, I2Cl2 का कंसंट्रेशन हो गया और यहाँ से हमने इस फार्मूले में यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे ICl 78.2x, तो 2x यहाँ पे x की वैल्यू रख दी हमने, तो यहाँ पे घटाने पर इसका कंसंट्रेशन इतना आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से न्यूमेरिकल लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है, अदरवाइज सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे। ठीक है, ओके।
तो अब इस तरह से एक और न्यूमेरिकल हमारा ऐसा हो गया। एक हम लोग प्रेशर के बेस पे न्यूमेरिकल देखेंगे जो इस प्रकार से है। तो बच्चों ये हमारा एक नया क्वेश्चन है प्रेशर के फॉर्म में। सारा प्रोसेस लगभग वही है जो हम लोगों ने अभी कंसंट्रेशन के टर्म में केसी के लिए किया था। अब यहाँ पे हम केपी के लिए करेंगे। थोड़ा सा इसमें टिपिकल है मगर इसको समझना कोई कठिन नहीं है, आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन ये है यहाँ पे जहाँ पे H2Br2 gives 2HBr। तो इसके लिए यहाँ पे 1.6 × 10⁵ है एट 1020 या 1024 कर लें। तो यहाँ पे फाइंड द प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, इन सारी गैसेस का प्रेशर निकालना है। तो फाइंड द प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस इफ यहाँ पे 10 बार ऑफ द HBr इज इंट्रोड्यूस इन द सील्ड। ओके, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं इफ अगर 10 बार ऑफ HBr 10 बार का HBr ऐड किया जाता है तो उस कंडीशन में कंटेनर के अंदर हर एक का प्रेशर बताना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या समझे, ये हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हम रिएक्टेंट ली चैटेलियर प्रिंसिपल को ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे किसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ली चैटेलियर प्रिंसिपल को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर हम HBr को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड चला जाएगा। तो उस कंडीशन में जो Kp है वो कुछ और हो जाएगा। हमारे पास इस रिएक्शन के लिए दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन पे हम आए हैं तो H2 + Br2 ओके 2HBr। ठीक है, इसके लिए हमारे पास Kp दिया हुआ है 1.6 × 10⁵। ओके, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम रिएक्शन में इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो अब रिएक्शन हमारा तो उल्टा जाने लगेगा। अब उल्टा जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br gives H2 + Br2। ओके, तो इसके लिए जो हमारा Kp हो जाएगा Kp डैश ये 1/1.6 × 10⁵ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल प्रेशर पे जाएंगे, उसके बाद जो हम लोग आगे करते आए हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इनिशियल प्रेशर देख लेते हैं। यहाँ दिख रहा होगा इनिशियल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर कितना है, ले लेते हैं हम इसको 10 बार। ओके, और यहाँ पे ये 0 0 है। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम तो यहाँ से सपोज ये हमारा 2 मोल था, 1 मोल बना है तो x/2 इसको ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ से 10 - x हो जाएंगे। ठीक है, x + जोड़ करके हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको हम फार्मूले में उठा के पुट कर देते हैं। क्या करेंगे, अब इसे हम फार्मूले में रखेंगे। कोई टिपिकल नहीं है। फार्मूला हमारे पास क्या है, Kp यहाँ पे डैश कर देते हैं। हमारा हो जाएगा PS2 × PBr2 / PHBr²। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे x/2 डॉट x/2। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 10 - x² हो जाएगा। और ये Kp की वैल्यू जो हम रखेंगे यहाँ पे 1/1.6 × 10⁵। ओके, इसको नोट कर लीजिए फटाफट।
अब यहाँ पे जो हमारा 10 माइनस एक्स है ये हम इक्वल टू 10 ले लेंगे। ऐसा क्यों लेंगे हम यहाँ पे? बिकॉज वैल्यू ऑफ k is very kp is very small, very small। तो x भी हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉल हो गया। देन x will be also small, also small। ठीक है, तो हमारा अभी इक्वेशन हो गया 1.16 इंटू 10 टू पावर 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और ये हमारा 10 इंटू 10 है। बस अब इसे सॉल्व करना आसान है, आसानी से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नीचे जो कर लिया होगा तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर 5 इक्वल टू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना है। ये क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 4 इंटू 10 टू पावर, यहाँ पे हम 4 कर देते हैं इक्वल टू 100। ओके, अब इसको हम अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर कर दें ये रहेगा 100 अपॉन में 4 इंटू 10 टू पावर 4। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे? इधर लिख लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 अपॉन 2 इंटू 10 टू पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.05। हमारा x की वैल्यू यहाँ से आ गई। तो अब हम कंसंट्रेशन अगर देखेंगे, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, अब x की वैल्यू आ गई है तो हम सबका इक्विलिब्रियम पे प्रेशर देख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पी एच बी आर कितना हो जाएगा? एच बी आर ये था हमारा 10 माइनस एक्स। ओके, तो यहाँ से एक्स अगर हम ले जाएंगे ये जाएगा 10 माइनस 0.05। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 500 यानी 59 यानी हो गया 9.95। ठीक है, और अब यहाँ पे कंसंट्रेशन हमें H2 का चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x/2। तो ये हमारा कितना था? 0.05 अपन 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.025। इसी तरह से हमारा PI2 हो जाएगा, x/2 कर देंगे 0.05 अपन 2 कर देंगे, ये 0.025 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो हमने क्या किया? यहाँ पे बार लगा देंगे, इसका यूनिट भी हो जाएगा बार, हो गया बार। तो हमने देखा कितना सिंपल था, सारी वैल्यू हमने पुट की है बस। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेट कर दिया तो हमारा इतनी वैल्यू आ गई, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने जितने भी न्यूमेरिकल थे, जितने टाइप के न्यूमेरिकल थे, सारे न्यूमेरिकल हमने कंप्लीट कर लिए। अब कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बचा है। बच्चों, आप लोग अपने से कोशिश करिएगा एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।